आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में, जैसा कि आपको पता है राजन सीरीज चल रहा है, तो राजन सीरीज में हमने बाल विकास को पढ़ लिया है। बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और 2 मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा लिया है। आज से स्टार्ट होगा ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो सेकंड पेपर है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसी का ये प्रश्न है। इसी को बारी बारी से समझेंगे और प्रैक्टिस सेट है, ये समझते चलेंगे। राजन सीरीज है ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी डीएलएड में पढ़ने वाले हैं उन्हें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो किसने माना है? देखिए, हम लोग ये डायरेक्ट आंसर पढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। चूँकि राजन सीरीज में उत्तर दिया रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। स्पेंसर किसने कहा था? तो संपूर्ण जीवन किसने माना था? तो स्पेंसर ने माना था। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। कम्युनिस का क्या होता है? सामान्य। संप्रेषण हो जाएगा सामान्य। संप्रेषण के तत्व क्या हैं? यानी कि संदेश, माध्यम, स्रोत, उपर्युक्त सभी। यानी कि संप्रेषण में के कौन कौन से घटक हैं तो आपको पता ही है। संप्रेषण में संदेश का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में मीडियम होगा कोई, और कोई सोर्स होगा, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है तो डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि समस्या को पहचानेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म समय भी होता है, सूक्ष्म कक्षाकार भी होता है। जब सूक्ष्म नाम है तो बृहद पाठ्य वस्तु कैसे हो जाएगा? तो यही ऑप्शन, यानी कि ये सही हो जाएगा, यानी कि नहीं का उत्तर नहीं हो जाएगा। अभ्यास आधारित शिक्षण, ये भी नहीं होगा। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। लेसन प्लान जब लिखा जाता है तो उसमें रहता है प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना कौशल, बोधात्मक प्रश्न, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? प्रश्न पूछना वगैरह, प्रश्नों की स्पष्टता, प्रकरण से रिलेटेड रहता है, टॉपिक से रिलेटेड रहता है। ये प्रस्तावना प्रश्न में जो प्रश्न भी रहते हैं तो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो पर्यटन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता, निरीक्षण या अवलोकन। तो पर्यटन विधि से क्या होता है? छात्रों में घूमेंगे फिरेंगे छात्र, कई जगह पे पर्यटन में जाएंगे तो वहाँ से नई नई चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें या कोई घटनाएं या कोई चित्र को देख के वो खुद में निरीक्षण करेंगे और अवलोकन करेंगे। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। नीरस होगा तो अच्छी संप्रेषण नहीं होगा। प्रकाशपूर्ण भी नहीं होना चाहिए, अनुशासनात्मक भी होना नहीं चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य ये है कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये एक टीचर को एक्सेप्ट करना है कि सभी छात्र शारीरिक मानसिक तौर पे अलग हैं, संवेगात्मक तौर पे अलग हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए विकसित व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किसको कहते हैं? तो कौन से शिक्षण सूत्र को कहते हैं? तो पूर्ण से अंश की ओर वाले को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण कहेंगे। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, तो अभी मैंने पढ़ा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में
आएंगे। सिलेबस चूँकि लिमिटेड है तो बाहर ज़्यादा इससे ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न मिल जाते हैं। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है, तो क्या होगा, अधिगम ठोस होता है। लॉजिक से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी अधिगम बढ़ेगी, यानी कि लर्निंग बढ़ेगी। सुकराती विधि किसे कहते हैं? सुकराती विधि क्या होता है? प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं? सुकराती विधि भी कहते हैं। संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है? संबंध स्थापन। देखिए यहाँ पे प्रेषक है यानी कि सेंडर है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई मीडियम हो गया, यहाँ पे रिसीवर, यानी कि सेंडर हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा। तो संप्रेषण में क्या नहीं होता है? संबंध स्थापन, ये तो होता ही है। ज्ञान स्थानांतरण होता है, जैसे एक टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाता है तो ये एक प्रकार का ज्ञान स्थानांतरण है। बोध निश्चय, ये भी होता है। तो संप्रेषण भाषण देना नहीं है, भाषण देना दूसरी चीज़ हो जाएगी। क्रियात्मक शिक्षण विधि है, तो क्या होगा? क्रियात्मक शिक्षण विधि मतलब जिसमें छात्र एक्टिव होना चाहिए अपने कार्यों क्रियाकलापों के माध्यम से। शिक्षक के लिए शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कराना, गृह कार्य द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो देखिए क्रियात्मक शिक्षण विधि भ्रमण के द्वारा सीखना ये तो हो जाएगा, पर्यटन विधि में आ जाएगा। गृह कार्य द्वारा सीखना, ठीक है, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया देगा। देखिए यहाँ छात्र स्वयं एक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये विवरण प्रविधि है, ये विवरण टेक्निक है। प्रविधि मतलब होता है टेक्निक, प्रविधि मतलब होता है टेक्निक। कौन सी टेक्निक है ये? जैसे टीचिंग के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, उसी प्रकार क्या हो जाएगी, विवरण टेक्निक हो जाएगी। कभी बच्चों को कहानी सुना के, वर्णन करके, लेक्चर दे के, ये सारी चीज़ें जो भी विधियाँ होती हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने की, इसी को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि घटनाओं में क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वर्णन, ये विवरण प्रविधि हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये नन का है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? जैसे किसी भी बच्चे की जो भी समस्याएं, कठिनाइयां आ रही हैं उसके पढ़ने में, समझने में अथवा बोलने में, तो उसका निदान करना। सबसे पहले उसको क्या करना है, डायग्नोस करना है, पहचान करना, उसके बाद हमें उसके रेमेडियल टीचिंग देना है। तो ये क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो शिक्षण का कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है ही शिक्षण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत है ही, नियोजन का सिद्धांत है ही, परिणाम का सिद्धांत नहीं है ये। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, ये किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर की। यानी कि छात्रों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देनी चाहिए, फैक्ट्स की क्लैरिटी देनी चाहिए, ना कि उन्हें परिभाषा रटवा दिया जाए, नियम रटवा दिया जाए और बस सवाल लगा के हटा दिया जाए, ऐसे नहीं। तो ये किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी कहाँ पे है? विज्ञान शिक्षण में। कहाँ पे है? विज्ञान शिक्षण में। यानी कि एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे जो भी ऑब्जर्वेशन निकलेंगे उसके आधार पे रिजल्ट हम लोग बनाएंगे और उसका कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। इस ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट या प्रयोग प्रदर्शन से क्या फ़ायदा, क्या लाभ, क्या हानियाँ, क्या नए एक्सपेरिमेंट से क्या खोज हुई हैं, तो ये क्या जाएगा, विज्ञान शिक्षण में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है,
सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण कौन सी हो जाएगी? तो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न पूछेंगे तभी ना सूक्ष्म अवलोकन होगा, माइक्रो ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होगा। कोई अगर पढ़ा रहा है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्रश्न करेंगे तभी उसकी निकलेगी। और निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। जैसे कोई पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं या माइक्रो टीचिंग किसी का लगा है तो वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रश्न करने पे और प्रश्न पूछने से क्या होता है, टीचर या बच्चों में क्या होता है, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान हम कैसे लेंगे? उन्हें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल से लेंगे, यानी कि प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो यह कथन किसका है? रायबर्न का। देखिए, नाम है दिशाबोध, यानी कि जिस दिशाबोध रटने का याद करने का तरीका क्या है? दिशाबोध। दिशाबोध से बोध से क्या जाएगा? राय, राह। तो दिशा क्या हो जाएगा? राह। रास्ते पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? तो रायबर्न हो जाएगा। ट्रिक है ये। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ क्या थी? शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि पहले जो भी पढ़ाई होती थी एक शिक्षक ही सर्वा होता है और बच्चे उनके आदेशों का पालन करते हैं, अब वो आदेश कैसा भी हो। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गया था। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अब 5 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और लगे 10 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नहीं। बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना जरूरी है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, यानी कि शिक्षण को सुव्यवस्थित, अच्छी तरीके से व्यवस्थित और इफेक्टिव बनाने का माध्यम है। क्या है? तो शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, तो किस पर आधारित होती हैं? देखिए, कोई भी टीचिंग मेथड कब होगी? जब उसकी टीचिंग फार्मूलाज होंगे। वो पर्यटन विधि भी हो सकते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि हो सकते हैं, या लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि, विवरण विधि, बहुत सारी विधियाँ हैं शिक्षण की। ये शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? यानी कि किंडरगार्टन पद्धति, यानी कि केजी, तो कौन है? फ्राबेल साहब हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्राबेल साहब हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। उपयुक्त शिक्षण सूत्र है तो देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि बच्चों को सबसे पहले TLM दिखाया जाए, यानी कि कहने का मतलब उसके मूर्त से रिलेटेड चीज़ें हों, उसके बाद हम उसे अमूर्त वाली कॉन्सेप्ट दें। यानी पहले हमें उसके सामने प्रयोग करके दिखाना है कि हाँ एक्चुअली में ये टॉपिक ऐसा होता है। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि माना जाता है, उपयुक्त शिक्षण सूत्र माना जाता है। मतलब प्रैक्टिकली सीखना है, मूर्त से अमूर्त। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है? सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। यानी कि जो भी चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं और उसकी प्रदर्शनी लगाई जा रही हैं तो ये एक सक्रिय वातावरण में होंगी, अस्थायी ज्ञान होगा। देखिए, जो भी प्रैक्टिकल करते हैं लोग, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्रयोग करने से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इससे अस्थायी ज्ञान डेवलप होता है प्रशिक्षु के अंदर। मानसिक विकास में सहायक भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी गुण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो पर्यटन सर्वाधिक सहायक है किसमें? पर्यटन से रिलेटेड आ गया तो ये भूगोल, नदी, पर्वत, पहाड़, ये तो पर्यटन से ही देखने को मिलेगा, तो ये भूगोल शिक्षण में।
खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। खेल पर आधारित जो छोटे बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन विधि क्या है? खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रेरणा का सिद्धांत। तो देखिए शिक्षण का सिद्धांत तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये प्रेरणा का सिद्धांत, ये शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण का सूत्र नहीं है, ये सिद्धांत है। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यानी कि जब भी हम टीचिंग करने जाए तो पहले जो बच्चे सीखे हैं उसी ज्ञान को आगे कंटिन्यू करते हुए नए ज्ञान को जोड़ा जाए। ठीक है, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञात से, यानी कि जो पहले में पता है यानी ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर वाली शिक्षण विधि को इंगित करता है। सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास कैसे संभव है? समूह कार्य से। हाँ, समूह कार्य से ही हो जाएगा। सहयोग की भावना ग्रुप में वर्क करने से आती है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है? कहानी सुनाने से। घटना, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, विभिन्न प्रकार के रंग चित्रण होते हैं कहानी में, इसीलिए बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने, पढ़ने, देखने से। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। यानी कि शिक्षण सूत्र क्या है? पथ प्रदर्शन करते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए और ये बताते हैं, और व्यवहार में सहायता के लिए शिक्षण सूत्र से ये आशा की जाती है। तो यह कथन किसका है? हर्बर्ट गुली साहब का। देखिए इसका कोई टेक्निक नहीं याद करने का, कोई कथन कहा है तो वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कहा है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। तो ये किसका कथन हो जाएगा? हर्बर्ट गुली को, इसको कंठस्थ करना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन, समूह चर्चा कराना, उपर्युक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग में कोई भी समस्या होता है उसकी पहचान किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी में हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? एक पक्षी होगी, द्विपक्षी होगी, एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रभावी संप्रेषण तभी होगी जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या हों? एक दूसरे की बातों को सुन रहे हों, लॉजिक दे रहे हों और समझ रहे हों, तभी प्रभावी शिक्षण होंगे। यानी कि एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों होंगी। अब एक लोग बोले जा रहे हैं और एक लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बात को समझ ही नहीं रहे हैं, तो प्रभावी संप्रेषण नहीं होगी। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि कॉग्निशन यानी कि माइंड, मानसिक स्तर से रिलेटेड नहीं है। जानना, समझना, समयबद्धता, चिंतन करना। तो देखिए जानना ये माइंड से रिलेटेड है, समझना भी क्या है? कॉग्निशन से रिलेटेड है, कहीं न कहीं ये मानसिक तौर से रिलेटेड है। चिंतन करना भी माइंड में ही चिंतन करते हैं, लेकिन समयबद्धता ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, तो ये संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और पूछा नहीं है तो उसका उत्तर यही हो जाएगा, नहीं का उत्तर नहीं। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। डोमिनोज पिज्ज़ा नहीं, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, तो किस में हो जाएगा? ये गणित शिक्षण में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? आंसू बेल ने। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ये भी है, क्रियाशीलता भी है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत भी है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टीचिंग टेक्निक्स वाले चैप्टर्स का है, तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, सेंडर, संदेश, नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, मैसेज, ग्राही यानी कि एक्सेप्टर, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। संप्रेषण के घटक क्या होते हैं? एक होता है सेंडर, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद आता है एक्सेप्टर या एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर,
निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य मतलब सुनना और देखना, यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें सुनना और देखना दोनों ना हो। तो रेडियो में बस सुना जाता है, चलचित्र में सुना और देखा दोनों जाता है, टेलीविज़न में सुनना और देखा दोनों जाता है, कंप्यूटर में सुना और देखा दोनों जाता है, यानी कि रेडियो में बस सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। तो पूछा है नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो भ्रमण प्रविधि के चरण क्या जाएंगे? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के चरण क्या जाएंगे? देखिए, भ्रमण प्रविधि में क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव सबसे पहले किया जाता है, कहाँ पे आपको जाना है। पर्यटन स्थल का चयन किया जाता है, उसके बाद पर्यटन स्थल हेतु क्या क्या सामग्री लगेंगी, किससे जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, ये क्या हो जाएगी? उपयुक्त सभी हो जाएंगी पर्यटन प्रविधि के चरण में। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यानी कि पाठ में जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें बार बार हम दोहरा रहे हैं, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो रिपीट कर रहे हैं तो आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। आवृत्ति मतलब हो जाएगा रिपीटिशन, तो ये रिपीटिशन का सिद्धांत है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी? यानी कि खेल खेल में शिक्षा, यानी कि खेल गतिविधि आधारित प्रविधि, यानी कि खेल प्रविधि, यानी कि बच्चों को खेल के माध्यम से और एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो भी टेक्निक होती है उसके माध्यम से सिखाएंगे तो वो आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण होगा। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, ये सब टीचिंग टेक्निक्स हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी क्या होती है? सीखा जाता है, निरीक्षण या अवलोकन शक्ति का विकास होता है। वर्णन करने से इमेजिनेशन का विकास हो जाएगा, कहानी से भी इमेजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये उपयुक्त सभी ऑप्शन, ये सारी तीनों चीज़ें क्या है? शिक्षण टेक्निक है, यानी कि टीचिंग टेक्निक्स हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? यानी कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित होना चाहिए, ना कि निरुद्देश्य होनी चाहिए, बिना उद्देश्य के नहीं होनी चाहिए शिक्षण। ये किसने कहा था? स्मिथ साहब ने, V.O. स्मिथ। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, यानी कि पहले हमें नियम बताया जाए। आगमन विधि की आगमन मतलब आ रहा है, क्या आ रहा है हमें? नियम पता है, यानी कि नियम पता है। तो व्याकरण में ही तो नियम हम लोगों को पता होता है, तो नियम पता है, इसका मतलब व्याकरण विधि में क्या होता है? आगमन विधि का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? यानी कि सुनना और देखना सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख कौन थे? धन व्यवस्था, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद, विषय वस्तु की प्रकृति। तो क्या जाएगा? विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में हम श्रव्य दृश्य सामग्री है, जैसे मान लीजिए टेलीविज़न, रेडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ा सकते, नहीं समझा सकते। कुछ चीज़ों की, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी हो गया या कोई और सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये उसके सर्वाधिक प्रमुख थे, विषय वस्तु की प्रकृति। देखिए, हमने ये जो शिक्षण अधिगम है स्टार्ट किया है, इस सिलेबस को राजन सीरीज जो चल रहा है, ये हम एक एक टॉपिक करके सारा पढ़ाते चले जाएंगे और आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। जो ना समझ आए वो कमेंट करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जाके जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।